हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी ऑपरेटर्स पे, और ये हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। प्रीवियस वीडियो में हमने लूप्स को डिस्कस किया था जो हम पीएचपी के अंदर यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। सारे ऑपरेटर्स देखेंगे जो पीएचपी में हमारे यूज़ होंगे, जो आपके वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि हर एक लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम इन ऑपरेटर की मदद से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। वैसे ही हमारे पीएचपी में भी ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं, जिससे हम वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। अब जो बेसिकली हम पीएचपी में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनमें आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए बात करते हैं कि करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो पीएचपी में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इन्हें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके कौन कौन से होंगे? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। इन ऑपरेशंस को करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर है एडिशन। तो एडिशन को हम किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होता है, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और डिवीज़न को आप यूज़ कर सकते हैं जब आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होता है कि आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे जो आपको मिलता है एज अ रिज़ल्ट वो रिमाइंडर मिलता है, और यहाँ जब आप डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे क्वोशिएंट मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, एक्सपोनेंशियल। तो ये जो आपका डबल स्टार है, ये आपका एक्सपोनेंशियल होता है। तो किसी भी वेरिएबल में आपको एक्सपोनेंशियल शो कराना है उनकी वैल्यूज़ के बीच में, तो आप ये डबल स्टार लगा देंगे बीच में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को, अगर हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल है उसको अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा पीएचपी के अंदर जो है वो इक्वल टू है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका इक्वल टू के लेफ़्ट साइड ऑपरेंड आएगा, उसमें आपकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वैल्यू को मूव कराएंगे। ठीक है, राइट हैंड वाले ऑपरेंड से। ठीक है। जैसे कि आपका पहला आता है x इक्वल टू वाई, यानी यहाँ पे जो y का आपका वैल्यू होगा वो x में हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो आपका, उसमें आपकी राइट एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम मूव कराएंगे। ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई का क्या मतलब है? x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब है कि आपको इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बेसिकली हम एडिशन करेंगे x प्लस वाई का, और उसकी वैल्यू को हम x में मूव करा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है x माइनस इक्वल टू वाई। ये भी आपका x माइनस वाई पहले हम परफॉर्म करेंगे और उसकी वैल्यू को हम x में मूव करा देंगे। ठीक है। ऐसे ही आपका x इंटू इज इक्वल टू वाई है, तो आप इसको x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और इसी तरह से आपका डिवीज़न के लिए है और इसी तरह से मॉड्यूलस के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, हम किसी भी दो वैल्यूज़ को अगर कंपेयर कराना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी नंबर हुआ या फिर कोई भी स्ट्रिंग हुई, तो दोनों को आप कंपेयर करा सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके। जैसे पहला आता है इक्वल ऑपरेटर। ये आप किसी भी दो वैल्यू को अगर आप कंपेयर करा रहे हैं
दोनों इक्वल हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में बेसिकली क्या होता है, इक्वल में जब आपकी दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम होंगी तब आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। लेकिन आइडेंटिकल में क्या होता है, जब आपकी वैल्यूज़ भी सेम हो और उनके वेरिएबल के डेटा टाइप भी आपके सेम हो, यानी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो आपको ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट इक्वल। जब आपकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तब ये ऑपरेशन आपका ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट इक्वल ये भी है आपका, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल में जिसमें आपका डेटा टाइप सेम नहीं होगा, ठीक है, और वैल्यूज़ भी इक्वल नहीं होंगी, तो ऐसे केस को आप नॉन आइडेंटिकल कहेंगे। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल। देन है आपका ग्रेटर देन। जब वैल्यू को आपको ग्रेटर शो कराना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लेस देन, जब आपको वैल्यू को लेस दिखाना है, ठीक है, तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे वैल्यूज़ अगर बड़ी हैं या बराबर हैं, इसके लिए आप इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। या वैल्यू छोटी है या बराबर है तो आप लेस देन और इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है PHP इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बेसिकली हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ PHP के अंदर करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। और जब हमें वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट आप इस तरह से शो कराते हैं, पहले में हम प्लस प्लस $x लिखेंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू को हम प्री इंक्रीमेंट करा रहे हैं। यानी ये क्या होगा, इंक्रीमेंट $x by 1, यानी जो आपकी वेरिएबल है उसको हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू को हम $x में मूव करा देंगे। और यहाँ पे क्या है आपकी, ये पहले आपको $x रिटर्न कर देगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्री डिक्रीमेंट इसी तरह से होता है, जिसमें पहले आप डिक्रीमेंट करोगे तब आप वेरिएबल की वैल्यू दोगे, रिटर्न करोगे। और पोस्ट में पहले वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे तब हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड ऑपरेटर। सबसे पहला आता है एंड ऑपरेटर। जैसे हमने लिखा $x एंड $y, तो यहाँ पे आपकी जब दोनों की वैल्यूज़ आपकी ट्रू होंगी तो ये आपको स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आपकी वैल्यू जो है वो ट्रू आपको रिटर्न होगी। ठीक है, एक्सॉर में आपका क्या होता है, ये आपको ट्रू तब देती है या तो आपका x या y ट्रू हो तब आपको ये ट्रू देगी, लेकिन दोनों आपके ट्रू नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों ट्रू होंगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। नेक्स्ट है आपका एंड। ये एंड भी आपको यूज़ किया जाता है जब आपकी दोनों वैल्यूज़ सेम हो, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा आपको। और आता है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेम मीनिंग है उसका। और नॉट में आपको वैल्यू जो है वो आपको रिवर्स मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसमें बेसिकली हम 2 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। पहला तो है आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और दूसरा है कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को हम किसी भी 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का। ठीक है, और ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन इक्वल टू क्या करेगा, ये इन दोनों को आपका क्या करेगा, एक साथ मर्ज करेगा और ये आपका text 1 text 2 में आपका वेरिएबल में इनिशलाइज कर देगा। ठीक है, अब आती है बारी एरे ऑपरेटर की। एरे ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम किसी भी 2 एरे को कंपेयर करना है हमें अगर, तो हम एरे ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनियन क्या करेगा, $x और $y की वैल्यू को यूनियन कर देगा। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ़ $x एंड $y हैव द सेम की, यानी दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, देन है आइडेंटिटी। इसमें आपका उसी तरह से है कि ये जब कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब $x और $y में सेम वैल्यू है, ठीक है, और सेम ऑर्डर में दोनों हैं, तब आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है
इनइक्वालिटी, जब दोनों सेम नहीं हैं इस केस में हम इसको इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये आपका इनइक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए आप कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर पे। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो पीएचपी के अंदर कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यानी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम उसकी वैल्यू को हम क्या सेट करेंगे, ठीक है। जैसे पहला आता है टर्नरी ऑपरेटर, तो ये आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आपका $x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है x की वैल्यू रिटर्न कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब आपकी द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 2 इफ़ एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू ट्रू, यानी ये आपकी एक्सप्रेशन 2 जो है वो ट्रू कब होगी, जब एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगी, ठीक है, और एक्सप्रेशन 3 जो है वो आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। इस तरह का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है नल कोलेसिंग, ठीक है, इसको हम डबल क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर है। इसमें हमारी जो वैल्यू है इस तरह से हम शो करते हैं, $x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1, देन आप यहाँ पे नॉन कोएलेसिंग ऑपरेटर यूज़ करिए, देन एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या होगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ $x, द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 1 इफ एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट एंड इज नॉट देन नल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू देगा, नहीं तो वो नल देगा, ठीक है। अगर वो वैल्यू जो है एक्सप्रेशन 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नल देगा, या फिर आपका जो $x में वैल्यू आएगी वो एक्सप्रेशन 2 की आएगी, ठीक है। सो हमने सारी ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। पीएचपी के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर इनको आप यूज़ करके देखिएगा। बहुत ही अच्छे ऑपरेटर्स हैं कि इनको आप पीएचपी प्रोग्रामिंग में ज़रूर यूज़ कीजिए। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।